राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खबरों के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही गरिमा गोयल की तरफ से। तो रिसेंटली गरिमा गोयल काफी ज्यादा एंग्री हो जाती हैं और वो क्यों ताई जानते हैं। आपको बता दूं, रिसेंटली गरिमा गोयल आकाशा एयरलाइन से ट्रेवल कर रही थी एंड उन्होंने नोटिस किया कि आकाशा एयरलाइन वाले मनमौजी चार्जेस लगा रहे हैं। गरिमा बताती है कि आकाशा एयरलाइन में अगर किसी के बैग का वेट अगर 500 ग्राम से भी ज्यादा हो गया तो उसका अलग से चार्जेस लगा रहे थे। फर्दर वो बोलती है कि एक बात समझ आता है कि बैग का चार्जेस लगा सकते हैं, बट आकाशा एयरलाइन वाले हैंड बैग, यहाँ तक कि अगर किसी के पास लैपटॉप भी था तो उसका भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे थे, जबकि ऐसा किसी भी एयरलाइन में नहीं होता। आप बता दूं कि मोस्टली एयरलाइन में अगर आपके बैग का वेट ज्यादा है तभी चार्जेस लगते हैं, बट आपके हैंड बैग एंड लैपटॉप के चार्जेस नहीं लगते। तो इसी टॉपिक रिगार्डिंग गरिमा क्या बोलती है आप वीडियो क्लिप देखकर जान सकते हैं। केस को they are obviously weighing your check-in baggage और उसमें even if it is 500 grams overweight they are asking for money. Then they are also checking the weight of your hand baggage. Again the same story, अगर उसमें भी थोड़ा भी कुछ ज़्यादा है they are asking you to pay. और उसके बाद अगर आपने लैपटॉप बैग लिया है वो उसको भी वे कर रहे हैं। यार आई हैव बीन सच अ फ्रीक्वेंट फ्लायर फॉर सो मेनी इयर्स नाउ, ऐसा किसी एयरलाइन ने आज तक नहीं किया। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया में वुमेन्स की सेफ्टी एंड दो ट्रेवलर के बारे में जिन्होंने सेम बातें बताई, बट एक को सोशल मीडिया पर देशद्रोही घोषित कर दिया गया और दूसरे को ईमानदार बताया गया। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंडिया में वुमेन्स कितना ज्यादा अनसेफ है। तो कुछ दिनों पहले इंडियन ट्रेवलर तानिया इंडिया में ट्रेवल कर रही थी एंड ट्रेवलिंग के टाइम पर उन्होंने फीडबैक दिया कि इंडिया वुमेन्स के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बैकलैश देखने को मिला और जब रिसेंटली एक अमेरिकन ट्रेवलर एमा सेम चीज इंडिया के बारे में बताती है तो उन्हें ये बोला जाता है कि एमा बहुत ही ईमानदार है क्योंकि उन्होंने इंडिया की रियलिटी को दिखाया। आप बता दूं कि अमेरिकन ट्रेवलर एमा कुछ दिनों पहले इंडिया में एक रील की वजह से काफी ज्यादा फेमस हुई थी, जिसमें उन्होंने इंडिया के कई फेमस सिटीज को रेटिंग दिया था फॉर वुमेन सेफ्टी एंड आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने दिल्ली को -1 की रेटिंग में रखा था। आपको बता दूं कि अमेरिका की ट्रेवलर एडवाइजरी में इंडिया को लेवल 2 पर रखा गया है। इट मींस कि इंडिया दूसरे नंबर पर सबसे अनसेफ कंट्री है वुमेन्स के लिए। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडियन गवर्नमेंट को टूरिज्म बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो ट्रैवलर की बात आ ही गई है तो बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक और अपडेट के बारे में। तो एक इंडियन ट्रैवलर है जिनका ये कहना है कि इंडियंस कुछ भी डिजर्व नहीं करते और वो इसलिए क्योंकि उनके पास जो है उसकी रिस्पेक्ट करने के बजाय उसको तोड़ने फोड़ने में लगे रहते हैं और उन्होंने ये बात की बोली तो आई जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से राम मंदिर बना है तब से इंडिया में एक ट्रेंड चल गया है कि कई हिस्टोरिकल जगहों पर खुदाई करवाई जा रही है, ये प्रूव करने के लिए कि जो मुगलों ने या अंग्रेजों ने बनवाया वो रियल में किसने बनवाया था। एंड आपने नोटिस भी किया होगा कि कई सारी जगहों के नाम जो मुगल राजाओं के नाम पर थे उनको बदलकर हिंदू राजाओं या फिर शहीदों के नाम रख दिया गया। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं जो कि सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। तो अभी हाल फिलहाल में परेश रावल की फिल्म ताजमहल के ऊपर आई जिसका नाम है द ताज स्टोरी। एंड इस फिल्म में ये बताया गया है कि ताजमहल मुगल शासक शाहजहां ने नहीं बनवाया था बल्कि एक हिंदू मंदिर था जिसे रिपेयर करके शाहजहां ने ताजमहल बना दिया। तो इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं कोई हिस्टोरियन तो हूँ नहीं और अभी हमारे पास इतने मटेरियल भी नहीं है कि हम कोई कंक्लूजन तक जा पाए। लेकिन इसी कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग एक इंडियन ट्रैवलर क्या बोलते हैं आप वीडियो क्लिप देखकर जा सकते हैं। मैं हूँ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने, जो वर्ल्ड का सेकंड वर्ल्ड ऑफ वंडर है, बोलो तो दूसरा अजूबा। पर यहाँ आकर ना मैंने एक चीज नोटिस कर ली कि हम इंडियंस कुछ डिजर्व नहीं करते भाई। सच बात है, कड़वा सच बता रहा हूँ भाई। हमारे यहाँ किस्मत से ताजमहल बना है भाई। तुम समझ लो कितनी बड़ी बात है कि 195 कंट्रीज में से एक वर्ल्ड ऑफ वंडर इंडिया के अंदर है। खैर साफ सफाई की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, पर हमारे कई सारे इंडियंस इतने पीछे पड़े हुए हैं कि ताजमहल को तोड़ो उसके नीचे है मंदिर। मतलब तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम एक वर्ल्ड ऑफ वंडर को तोड़ने की भी बात करते हो भाई। लोग कहते हैं कि 20,000 लोग मरे हैं ये हो रहा है भाई। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की हिस्ट्री निकाल के तो देखो, 4 लाख लोग मरे और इसी के नीचे दफन है भाई, इसी के नीचे दफन है। यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ भाई। पास्ट सबका खराब है, सारी कंट्रियों का कुछ ना कुछ खराब है भाई, बट जो प्रेजेंट में आपको मिल रहा है ना उसकी इज्जत करो। ताजमहल हमारा है, हमारी शान है हमारी इंडिया की भाई, उसको बचा के रखो क्योंकि उसी के। तो इसी साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो आप लोगों ने यूट्यूब पर या फेसबुक पर ऐसे कई सारे पोस्ट देखे होंगे जिसमें एक लेडी रहती है और ये लिखा रहता है कि मुझे एक ऐसा मर्द चाहिए जो मुझे माँ बना सके और उसको मैं 25 लाख या 40 लाख रुपए कैश दूंगी। तो चलिए एक भाई साहब इस स्कैम में फंस गए, उनके साथ बहुत ही बड़ा घोटाला हो गया। तो ये पर्सन है पुणे के और जब इन्होंने एक ऐसा पोस्ट देखा माँ बनाने वाला तो झट से दिए हुए नंबर पर कॉल कर देते हैं और जब उन्होंने कॉल किया तो उनका कॉल एक कंपनी में लगा और कंपनी के असिस्टेंट ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर कई सारे इन्फॉर्मेशन दिए
दिए और ऐसे ही रजिस्ट्रेशन फीस मांग कर उस पर्सन से 11 लाख रुपए हड़प लिए गए। जिसके बाद उस पर्सन को समझ आया कि उनके साथ स्कैम हो रहा। फिर जाकर उन्होंने FIR करवाया और अब जाकर पुलिस इस केस की रिगार्डिंग कार्रवाई कर रही। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा बाप बनने का शौक न रखें, नहीं तो आपका भी बैंक अकाउंट कोई खाली करके चला जाएगा। तो इसी साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि फसाई ने फेक ORS को सेल करने पर बैन लगा दिया था। आफ्टर दैट ORSL नाम का एक ब्रांड दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया था, ये बोलते हुए कि उनका 180 करोड़ का स्टॉक बन चुका है, इसलिए जो भी रूल लगाना है वो स्टॉक खत्म होने के बाद लगाएं। जबकि ORSL फेक ORS था एंड हाईकोर्ट ने उसकी बातों को मानकर परमिशन भी दे दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा आउटरीच देखने को मिलने लगा। आफ्टर दैट रिसेंटली फसाई ने फिर से एक नोटिस निकाला, ये बोलते हुए कि उन्होंने जो भी बैन लगाए हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। ऑल्सो फसाई ने दिल्ली हाईकोर्ट की डिसीजन को भी रिफ्यूज कर दिया है। इट मींस कि ORSL अब मार्केट में अपना प्रोडक्ट ORS के नाम पर सेल नहीं कर सकता, भले ही उनका स्टॉक 180 करोड़ का हो या फिर 18,000 करोड़ का। We have won. Yes, FSSA has given its decision and Delhi High Court said it's not going to interfere. तो इस वीडियो के लिए इतना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे डेली के न्यूज और अपडेट्स को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई खबरों के साथ, तब तक सभी को राधे राधे और देखते रहिए आपको हमारा चैनल चुगलखोर न्यूज।